अभी देखिए नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट वीटी ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो वो हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए वन बाय वन केस वन। अब सबसे पहले बस हम इनके पहले शुरू में नेम ऑफ ग्राफ जानेंगे, बाकी की चीजें बाद में, है ना। केस वन, व्हेन ऑब्जेक्ट, जनरली ये ग्राफ दिया नहीं होता एट रेस्ट, तो वीटी ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, है ना। तो हम बेसिकली स्पीड टाइम ग्राफ कर रहे हैं। जो नेचर स्पीड टाइम ग्राफ का होगा मैग्नीट्यूड वाइज वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ का भी नेचर हो जाएगा। और ये वाला जो फर्स्ट में कर रहा हूँ वो जनरली इससे स्टार्ट ही नहीं करते हैं डायरेक्टली। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट होगा तो वो कैसे आएगा, तो वो देख लीजिए जल्दी से। सो लेट्स सपोज हमने लिख दिया टाइम, यहाँ पे लिख दिए स्पीड। अब ध्यान रखना है स्पीड चल रहा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं, है ना। दिस इज द स्पीड टाइम ग्राफ, नॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। टाइम इज इन सेकेंड, तो आपको जो स्पीड है वो किसमें मेजर करनी है, मीटर पर सेकेंड के अंदर। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। इस जगह पे हमने ले ली, लेट सपोज स्पीड इस टाइम ले लेते हैं 5 मीटर या 2 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं आपके लिए। 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। भाई 10 इसलिए नहीं ले रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे कि वो 10 इसमें था उसमें था, है ना। तो इस वजह से मैंने इस तरह की वैल्यू ले ली, 2, 4, 6, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब बोला गया कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक, तो हम थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं कि क्या हो सकता है। डिस्टेंस वाइज बात करूं तो हो सकता है कि ये शुरू में यहां से ए पॉइंट से मान लीजिए 20 मीटर पे चल के आ भी गया, बी पॉइंट पे पहुंच गया। कहीं पे भी आपकी इच्छा हो जहां पहुंचा हो, बी से सी पहुंच गया, वहां रुक गया, डजंट मैटर। 40 मीटर, 30, 60 मीटर चल गया, डजंट मैटर एट ऑल। अब ये रुक गया, जहां से हम हमारा ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा मेन पॉइंट है। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू 0 कहां से लेना है, जहां पे आपका ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट आपने लेट सपोज यहाँ पे मान लिया 60 मीटर पे मान लिया, सी पे मान लिया। तो सी पे जब आप ऑब्जर्वेशन टाइम यहां से 0 से स्टार्ट करोगे तो इसकी स्पीड देखनी है, ना कि आपको डिस्टेंस देखनी है। तो सबसे पहले चीज यहाँ पर आपको 10, 20, 60 मीटर से कोई लेना देना नहीं है। आपको अभी लेना देना है क्या, ऑब्जेक्ट t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कैसे हो रहा है। तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है ना। जैसे मैं वहां से यहाँ 20 मीटर पे हूं, लेकिन अब मैं पूछूं अभी t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर, व्हाट इज माय स्पीड, 0। नेक्स्ट सेकंड पर स्पीड कितनी है, 0। नेक्स्ट सेकंड पर स्पीड कितनी है, 0। यानी कि मेरी स्पीड कितनी आ रही है, अगर मैं मूव ही नहीं कर रहा तो 0। तो इसका मतलब 1 सेकंड बाद स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। 2 सेकंड बाद स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। 0 इस स्पीड ग्राफ में, स्पीड है बाय एक्सिस पर, 0 कहां पे आएगा, इस जगह पे आएगा, 0 मीटर पर सेकंड। वाई 0 कहां पे होता है, एक्स एक्सिस वाले लाइन पे। तो इसका मतलब 3 सेकंड बाद भी 0, 4 सेकंड बाद भी 0, 5 सेकंड, 0 कहां पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना। 1 सेकंड बाद भी 0 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद भी 0 मीटर, 3, इनको ज्वाइन कर दो तो ये लाइन, ये इसका ग्राफ है। तो इसलिए इसको बनाते ही नहीं कि कोई साइंस ही नहीं होता, लेकिन फिर भी एक बार आपके माइंड ओपन हो जाए उस चीज के लिए थोड़ा सा मैंने ये डायग्राम बना दिया। ठीक है, समझ में। तो यही इसका ग्राफ है। नेम ऑफ ग्राफ लिखोगे तो फिर से कांस्टेंट लाइन ओवरलैपिंग या पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, नेचर वाइज वही रहेगा सब कुछ। ठीक, सेकंड हम बात करते हैं केस 2। केस 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से इसका ग्राफ आप लोग मुझे बना करके बताएं अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया तो, और फिर मैं चेक करता हूं कि आप लोगों से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। सो मैं स्क्रीन पॉज कर रहा हूं, आप लोग बनाएं। देखिए भाई, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो इसमें मैं क्या बनाऊंगा, पहले तो इसको सीधा कर दूं थोड़ा। ये तो गया हमारा टाइम इन सेकेंड, और स्पीड किस में ले रहे हैं, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, फिर से मैंने वही ले डाली 2, 4, 6, 8, 10।
2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम ले लिया सब 0 सेकेंड, है ना, t इज इक्वल टू 0 और स्पीड भी 0 मीटर पर सेकेंड, 0 पर ऊपर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर कि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है। तो पहले सिचुएशन माइंड में बनाओ तो सही। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कांस्टेंट स्पीड। ये कोई कार है और ये एक अब इसको कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी अगर मैं बनाना चाहता हूँ इसी ग्राफ के लिए, तो इसमें क्या मान लूंगा, बस मैं यूनिफॉर्म स्पीड में डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, तो ये ग्राफ किसका बन जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। तो यही ग्राफ स्पीड की जगह वेलोसिटी वर्सेस टाइम का हो जाने वाला है। ठीक है, अब ये जो कार है, लेट सपोज ये किसी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, इनमें से कोई सी मैं एक स्पीड इसके लिए मान लेता हूँ कि यूनिफॉर्म। तो लेट सपोज ये चल रही है 6 मीटर पर सेकंड से। यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है जो चीज चेंज ना हो समय के साथ, टाइम के रेस्पेक्ट में जो चीज चेंज ना हो। The thing which should not change with respect to time is considered as constant. Got it? तो अब ये 6 मीटर से चली जा रही है, तो ए पॉइंट पर इसकी स्पीड शुड बी 6 मीटर पर सेकेंड। Anywhere it should reach, the speed should be only 6 meter per second. Wherever it will be reaching, its speed should not change. It should be 6 meter per second. Then we can say its speed is 6 meter per second. Let's draw this situation here. 0 सेकंड से स्टार्ट हुई 6 मीटर पर सेकंड की उसकी 6 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हुई, 6 मीटर। 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, 6 ही रहेगी, चेंज ही नहीं करती। 3 के बाद कितनी रहेगी, 6 ही रहेगी। 4 के बाद कितनी रहेगी। तो इसलिए आपको बोला गया था आप रटते हैं चीजों को, रटना है लेकिन समझ करके। तो ग्राफ तो ये आया, इसका मतलब जो dt नहीं, स्पीड टाइम ग्राफ, vt ग्राफ, जो vt ग्राफ आया वो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड को। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड बोल दो या मैग्नीट्यूड वाइज बोलूंगा तो वेलोसिटी। यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ, कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी। वेलोसिटी बोलता तो भी यही ग्राफ बनाना था मुझे मैग्नीट्यूड वाइज। ये इसका नेचर हो गया। फिर से नेचर वाइज अगर मैं पूछूं तो नेम ऑफ ग्राफ कांस्टेंट लाइन। इस ग्राफ का नाम पहले से बताया जा चुका है, इससे फर्क नहीं पड़ता वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है। इस ग्राफ का नाम कांस्टेंट लाइन है, अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देन ठीक है, तो कांस्टेंट लाइन और अ लाइन पैरेलल टू या अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये इसका नाम। और सेकंड, ये हम देख ही चुके हैं, जो भी लाइन कांस्टेंट लाइन होती है पैरेलल टू टाइम एक्सिस होती है, वो हमेशा उसके लिए हमेशा स्लोप क्या होता है, 0। तो स्लोप ऑफ ग्राफ वो क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा। ठीक, अब यहां पर जो आप लोगों ने मिस्टेक करी वो डिस्कस करते हैं कि आप लोगों ने क्या मिस्टेक करी। जो मैंने बोला था कि आप लोग अपना ग्राफ बनाओ, और जिन्होंने बना के देखा और जिनका गलत आया, तो देखिए साहब कि यहाँ पे क्या मिस्टेक होगी। आधे से ज्यादा लोगों ने ग्राफ कुछ इस तरह का बनाया, पी वी। क्यों बनाया, क्योंकि उन्होंने एक वर्ड रट लिया था। क्या रट लिया था कि जब भी यूनिफॉर्म हो स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन होता है तो यूनिफॉर्म हो जाता है ग्राफ। स्ट्रेट लाइन का मतलब यूनिफॉर्म, ये रट डाला। मैंने एक भी जगह ऐसा नहीं बोला कि स्ट्रेट लाइन का मतलब यूनिफॉर्म। मैंने हर जगह ये बोला है स्ट्रेट लाइन कहीं पे भी उसका मतलब है यूनिफॉर्म स्लोप। यूनिफॉर्म नहीं बोला मैंने, कांस्टेंट नहीं बोला मैंने। ये नहीं बोला कि कांस्टेंट का मतलब स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म का मतलब स्ट्रेट लाइन। मैंने ये बोला यूनिफॉर्म स्लोप का मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ है।
तो यूनिफॉर्म के आगे एक वर्ड है स्लोप। इस वजह से फिजिक्स के अंदर हर एक छोटे वर्ड की इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो अगर ये ग्राफ किसी में है तो ये किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए? यूनिफॉर्म स्लोप को रिप्रेजेंट करता है ये तो। और स्लोप का मतलब तो क्या होता है? y एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन x एक्सिस की क्वांटिटी। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म, और पहले स्लोप निकाल लेते हैं vt की क्या होनी चाहिए इन जनरल। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे चल रहे हैं हम, vt ग्राफ। तो स्लोप कैसे निकालते हैं? y एक्सिस पे जो क्वांटिटी लिखी हो वो डिवाइडेड बाय x एक्सिस पे क्वांटिटी, या चेंज इन y एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन चेंज इन x एक्सिस क्वांटिटी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं? y एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी, और x एक्सिस पे क्या लिखा है? टाइम, या फिर चेंज इन y एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी अपॉन चेंज इन x एक्सिस पे जो लिखा हुआ है वो। इनसे देखते हैं कि कुछ फॉर्मूला बन रहा है क्या। हाँ भाई बिल्कुल बन रहा है। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम या वेलोसिटी अपॉन टाइम तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। इसका मतलब वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा अगर उसकी यूनिफॉर्म स्लोप हो। इसका उल्टा बोलूं, यूनिफॉर्म स्लोप क्या होती है हमेशा? वीटी ग्राफ दुनिया में कभी भी पूछ ले, वीटी ग्राफ से स्लोप क्या मिलनी है? वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन। इसका मतलब स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी? एक्सेलरेशन। किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी? एक्सेलरेशन। किसकी स्लोप? वीटी ग्राफ की स्लोप। हर एक ग्राफ के लिए स्लोप अलग अलग आएगी, इसलिए मैंने जनरल वर्ड बोला था। यूनिफॉर्म स्लोप का मतलब है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब है यूनिफॉर्म स्लोप, यूनिफॉर्म का मतलब स्ट्रेट लाइन।